यूजीसी के नए नियम पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन विवाद अभी भी ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ इसके विरोध में लोगों ने संघर्ष किया, स्वर्ण समाज के लोगों ने संघर्ष किया, जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, लाला हैं, उन लोगों ने संघर्ष किया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाया तो फिर ओबीसी, दलित और महादलित समाज के लोगों ने सड़कों पर संघर्ष करना शुरू कर दिया कि आखिर यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों रोक लगाया गया। लेकिन अब मामले को विस्तार से समझिए कि जब यूजीसी के नए नियम आए तो उस पर जहां राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के नेता बोलने से डर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद दलित समाज के हितैषी बने चिराग पासवान और दलितों के नाम पर अपनी पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान ने यूजीसी के खिलाफ में अपनी बातों को रखा है कि यूजीसी के जो नए नियम आए, जो नए गाइडलाइन आए, उस पर चिराग पासवान का कहना था कि देखिए, होता है, छात्रों के साथ गलत व्यवहार किए जाते हैं, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इसके नियम में कुछ बदलाव जरूरी है। अब छात्रों के बीच में जो, हाँ, हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं, हम उस सदी के नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे युवाओं की बात करते हैं, सभी समाज को जोड़कर चलते हैं। उस सदी में अगर आप कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अगर राजनीति करेंगे जाति के आधार पर, तो ये गलत है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीति कॉलेजों में क्यों घुसाना है? वो पढ़ने गए हैं, वहां पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे, अपनी नौकरी करेंगे। लेकिन इस तरीके से नियम बनाना ये गलत है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। चिराग पासवान ने खुले शब्दों में, साफ शब्दों में ये कह दिया कि मैं यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ हूं। अब समझिए कि एक दलित नेता जो खुलकर ये बोल रहा है कि यूजीसी के जो नए नियम आए, जो कि दलितों के लिए, ओबीसी के लिए बनाए गए, उसमें उनका कहना था कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसमें कुछ संशोधन होने की जरूरत है। मतलब कि दबे जुबान में चिराग पासवान ने इसका विरोध कर दिया। लेकिन उन नेताओं के बारे में सोचिए जो आपके समाज के हैं, जो आपके नाम पर चुनाव जीतते हैं, जो कि आपके समाज के हित के बारे में कहते हैं कि हम सोचते हैं। उन नेताओं ने अपनी जुबान पर ताले जड़ लिए। सबसे पहला नाम गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो ज्ञान देने लगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तो कह दिया कि अनपढ़ जो है वही इसका विरोध कर रहे हैं, यूजीसी के नए नियमों का विरोध अनपढ़ कर रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कहना था। उसके बाद आप आते हैं तो ललन सिंह हो गए, उसके बाद आप लवली आनंद हो गई। ये लोग उसी समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, और ये लोग अपने जाति के नाम पर नेता बनते हैं। कोई कहता है कि हम राजपूतों के नेता हैं, आनंद मोहन राजपूतों के नेता हैं, उनकी पत्नी है भाई राजपूतों की नेता नेत्री बनी हुई है। आप देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूतों के नेता हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूतों के नेता बनते हैं, भूमिहारों के नेता पर गिरिराज सिंह बनते हैं कि हम भूमिहारों के नेता हैं, आपको ललन सिंह बनते हैं कि हम भाई भूमिहारों के नेता हैं। लेकिन जब अपने समाज के हित के बारे में सोचना होता है, जब इस समाज के बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, इनके जुबान पर ताले जड़ जाते हैं और ये कुछ बोलते नहीं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर तत्काल रोक लगाया गया और कहा गया कि 19 मार्च तक इस पर जवाब तलब किया जाएगा, तो अब ये बोलना शुरू करते हैं ये गिरिराज सिंह जैसे लोग, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देते हैं इसके लिए कि जो रोक लगा है। देखिए किस तरीके से ये लोग बैलेंस करते हैं चीजों को, समझने की जरूरत है। जब नए नियम आए तो चुप हो गए, जब रोक लग गया तो इन्होंने जनता के सामने ये भ्रम फैलाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये रुका हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चलता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जनता को गुमराह करना है कि ताकि जनता को ये लगे कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला के बारे में, यानी जनरल कास्ट के बारे में जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार सोचती है। तो जब सोचती है तो यूजीसी के नए नियम जब आए उस वक्त किसी ने क्यों नहीं अपना मुंह खोला। और अब एक दलित समाज का नेता जो कि दलितों के नाम पर अपनी पार्टी बनाता है, दलितों की लड़ाई लड़ता है, वो कहता है कि नहीं भाई, इसमें संशोधन की जरूरत है। अब समझिए इस चीज को, दलितों के हित के बारे में आप बना रहे हैं तो वो खुद कह रहे हैं
कि होता है, हम कहते हैं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी एक ही समाज पर मढ़ देना कि वही लोग करते हैं, ये गलत है। अगर वही लोग करते हैं तो फिर ओबीसी पर इतना एससी एसटी केस कैसे हुआ? अरे जब यूजीसी के नए नियम आए उसके कुछ ही दिन के बाद वैशाली में एक दलित समाज के व्यक्ति को उसकी मां के शव का दहन करने से रोक दिया गया, उसके शव को लाश को जलाने से रोक दिया गया, और वो भी किसके द्वारा? यादव के द्वारा और अवधिया कुर्मी के द्वारा। वो किस कैटेगरी में आते हैं? एक दरभंगा जैसे गांव में, दरभंगा में एक गांव है, वहां पर पूरे एक गांव पर जहां में ब्राह्मण रहते हैं वहां पे एससी एसटी केस कर दिया गया। क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा यूजीसी का? बस इसमें एक नियम ऐड ऑन करने की बात हो रही थी कि यूजीसी जब विश्वविद्यालय में जब यूजीसी के नए नियम आए, और अगर यूजीसी के तहत कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने मेरा शोषण किया है, और जब उसका जांच पड़ताल हो और सामने वाला अगर गलत निकल जाए जिसने आरोप लगाया है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये संशोधन की जरूरत है। लेकिन ये संशोधन होने के बजाय इस पर राजनीति हुई, और राजनीति इस तरीके से हुई कि जब इस पर रोक लगा तब भी कहा गया कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि वहां बैठे हुए हैं, न्यायालय में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस पर रोक लगा दिया। तो जब तक उस मुट्ठी भर लोगों को नहीं हटाया जाएगा तब तक दलितों और ओबीसी के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो जब दलितों और ओबीसी के बारे में सोचने की बात है तो फिर इधर से भी जनरल कास्ट वाले भी कहेंगे कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हमारे नाम पर वोट लेते हैं वो हमारे बारे में नहीं सोचते, वो दलित और ओबीसी के बारे में सोचते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, और उनका यह मानना है कि यूजीसी के जो नए नियम है उसमें बदलाव की जरूरत है। इस तरीके से किसी नियम को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, और खास करके विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाति के आधार पर बच्चों में भेदभाव पैदा करना सही नहीं है, उचित नहीं है। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद।